सोरह सोय कतीसा करौ कथा हरि पद धरतीसा करौ कथा हरि संवत सोरह सोय कतीसा करौ कथा हरि पद धरतीसा करौ कथा हरि पद धरतीसा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ संवत 1631 जो लिखा है वो वस्तुतः श्री रामचरितमानस के लेखन तिथि है, बल्कि ये उस महान ग्रंथ के प्रकाशन की तिथि है। संवत 1631 चैत्र मास नवमी तिथि को जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उसी दिन श्री धाम अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्री रामचरितमानस का प्रकाशन किया। अर नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरिया चरित प्रकाशा। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरिया चरित प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस सुंदर ग्रंथ की रचना तो भोलेनाथ ने किया, मैंने तो केवल और केवल इस ग्रंथ का प्रकाशन किया है। श्री रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। पहले सोपान का नाम है बालकांड। इसमें भगवान के अवतार की चर्चाएं हैं। भगवान का अवतार कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, भगवान का अवतार होता है, यह सभी चर्चाएं बालकांड में है। अतः बालकांड को हम अवतार कांड भी कहते हैं। और दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड। यह व्यवहार कांड में आता है कि हम एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसे करते हैं, भाई भाई के प्रति व्यवहार क्या है, पिता पुत्र के प्रति व्यवहार क्या कैसा होना चाहिए, और पति पत्नी के प्रति व्यवहार कैसा हो, यह सब व्यवहार कांड में है। अतः अयोध्या कांड में है। और तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड। यह उद्धार कांड भी कहते हैं इसे। इसमें भगवान ने दिखाया है कि जीव का उद्धार कैसे करते हैं। इस कांड में भगवान ने सबरी का उद्धार किया, सुतीक्षण जी को सुंदर गति दी, सरभंग जी को मुक्ति प्रदान करी, जटायु जी को अपने धाम के अधिकारी बना दिया। अरण्य में यह शिक्षा देता है कि हम कैसा आचरण करें तो हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। और चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड। यह परिवार कांड भी कह सकते हैं। किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव परिवार की आसक्ति में पड़ के राम काज को ही भूल जाते हैं, तो इसलिए भगवान को स्वयं कहना पड़ता है कि सुग्रीव बुद्धि मोरी विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव सुधि मोर विसारी। सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। जिस प्रकार
सुग्रीव राज काज एवं परिवार में उलझकर राम काज को भूल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम भी कई बार धन संपत्ति घर परिवार की आसक्ति में उलझकर राम काज को भूल जाते हैं। और 5वें कांड का नाम है सुंदर कांड। पर उपकार वचन मन माया, संत सहज सुभाय ठगराया। छठा लंका कांड, जिसमें रावण आदि का संहार करता है, यह संहार कांड भी है। और सबसे अंत में उत्तर कांड, ये सद्विचार कांड है। यदि आपको सुंदर सुंदर विचार खोजने हो तो उत्तर कांड में जाएं। ये तो 7 कांड है, हमको बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। हमारे जीवन में आने वाले सभी समस्याओं को समाधान करते हैं। आज से 4 दिनों तक हम इसी विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए हम सब अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके मानस के पेट को खोलने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी 7 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। श्री रामचरित में 7 कांड है, अतः गोस्वामी जी ने एक एक कांड के निमित्त एक एक श्लोक की रचना करी है। अथवा मानो संगीत में भी 7 स्वर होते हैं और किसी भी स्वर से रामचरितमानस को हम गा सके, इसलिए भी इधर धरती में सप्तद्वीप भी है और 7 समुद्र भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता था कि उनके नायक श्री राम 7 द्वीपों के अधिपति होंगे। अतः इस रहस्य को प्रकट करने के लिए भी गोस्वामी जी 7 श्लोक में मंगलाचरण कर रहे हैं। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छंदसामपि मंगलानमच कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अक्षरों, अर्थों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली मां सरस्वती जी का मैं वंदना करता हूं।